डिस्क्लेमर, हम बात कर व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी व्यक्ति को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक। जी अजहर लायन भाई, क्या हाल चाल? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। माशाल्लाह, आपका कैमरा ऑन था, अभी आपने बंद कर दिया, क्या मुश्किल है? करना है तो कर सकते हैं ऑन, और सिक्योरिटी इशू है तो आप बंद भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही बात करिए। ठीक है, मोमिन है आप? नहीं मोमिन है? देखिए, मैं बोलता हूँ मोमिन बहुत बड़ा दर्जा होता है मुसलमानों में, तो आप मुझे मुसलमान ही कह सकते हैं। अच्छा, मुस्लिम है आप? जी अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई? जी, पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं। माशाल्लाह। कोई सूरा सुना सकते हैं? जी कौन सा सूरा सुनाएंगे? जी, मैं सूरह कौसर सुनाऊंगा जी। जी प्लीज सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार, इतना सीरियसली इस्लाम को क्यों फॉलो कर रहे हो आप? देखिए जी, इस्लाम का जो उसूल है, जो तरीका है, वो बहुत एक अच्छा तरीका है। माशाल्लाह, ये भी बात, इस पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे। अजहर भाई कौन से मसलक से आपका ताल्लुक है? जी देखिए, हमारे यहाँ तो अभी मैं तो अहले हदीस से हूँ जी। अरे माशाल्लाह, आप तो हमारे पुराने भाई है भाई, अपन भी अहले हदीस वाले ही थे पहले। अच्छा जी। पहले देवबंदी थे क्या? नहीं नहीं, पहले से ही अहले हदीस है, अभी भी अच्छा, पैदाइशी अहले हदीस है। जी। तो तहकीक का जज्बा तो रहेगा ना आपके अंदर? हाँ, थोड़ा बहुत जितना जानकारी है। ओके, ये भी बात अच्छी होगी। अच्छा अजहर भाई, ये जी बताओ, आज का जो टॉपिक है वो है जी मैरिटल रेप के ऊपर। आपको पता है मैरिटल रेप क्या होता है? जी, मैं थोड़ी देर से पहले से आपका वीडियो देख रहा था, तो मुझे समझ आया कि आप क्या कहना चाह रहे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैरिटल रेप पता है? हैं। जी पता है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मतलब एक अंदाजा, 10वीं 12वीं जी 15वीं, अभी पोस्ट ग्रेजुएट, या पिछले भाई की अभी तरह मैं साइंटिस्ट है? नहीं, अभी मैं डिग्री में हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, अभी डिग्री में हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं? जी नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, बीएससी डिग्री। अच्छा, बीएससी डिग्री, कोई मुश्किल नहीं, पूरा बताने की जरूरत नहीं है। मतलब पढ़ाई लिखाई में आपका इंटरेस्ट है, पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ी समझदारी वाली बातें करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रख रहा हूँ। हाँ, जी मैरिटल रेप किसे कहते हैं आपको पता है? जी पता है। क्या होता है? मतलब अपनी बीवी को उसकी मर्जी के ना मर्जी के मुताबिक अपन उसके ऊपर ये कर सकते हैं। अब उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, उसकी मर्जी के बिना उसको फोर्सफुली सेक्स कर रहे हैं, इस वजह से उसको मैरिटल रेप कहते हैं, ठीक है? हाँ क्या आपके नजदीक ये अमल गलत है? जी नहीं, मेरे नजदीक में ये गलत नहीं है। मैरिटल रेप गलत नहीं है? जी नहीं। यानी एक लड़की, एक बीवी वो सेक्स जी नहीं करना चाहती है, जी और ये शौहर उसको फोर्सफुली अपना सामान मुबारक की प्यास बुझाने के लिए वो सेक्स करता है, ये आपके नजदीक गलत नहीं है? गलत, देखो गलत अगर होता तो वो शादी से पहले उसको समझना चाहिए था। शादी इसलिए होती है क्योंकि अपनी नस्ल बढ़ाई जाए, हम्म। और ओके, नस्ल बढ़ाने के लिए इंटरकोर्स करना सही होता है। तो अगर मतलब बीवी का मूड नहीं है, देखिए, बीमार है? अब एक एक बार ऐसा मसला हो जाता है कि मतलब शोहर का मूड नहीं होता है, नहीं तो नहीं, मेरा सवाल सुन लो, मेरा सवाल सुन लो। जी बीवी का मूड नहीं है, हाँ तबीयत खराब है, हाँ बीमार है, या मूड नहीं है, काम बहुत किया है, थक गई है। हाँ। अब इसका शौहर उसको बोलता है कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, डिंगी डिंगी करना है। चूंकि उसने उसके साथ शादी की है, वो उसको मना नहीं कर सकती, राइट? जी, नहीं कर सकती। मतलब अगर वो बीमार की हालत में है तो उसको नहीं, उसको फोर्सफुली नहीं कर सकते। और अगर वो फोर्सफुली अगर किसी ने किया तो? जी, अगर वैसी सिचुएशन में किया होता तो वो मतलब उसमें इंसानियत ही बाकी नहीं रही ना, जब वो अपनी तो बीवी गलत है बीमार है नहीं तो है? उसको। अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे मैरिटल रेप जो है आप इसको गलत नहीं मानते, इस वजह से पूछ रहा हूँ कि वो देखिए, बीमार है। आप जो बोल रहे थे वो, जब वो सिचुएशन अलग थी, जब बोल रहे थे कि अब क्या बीवी की सिचुएशन? मर्जी नहीं है, अभी बीवी की मर्जी नहीं, अभी भी बीमार है। हाँ, बीमार है, इस वजह से उसकी मर्जी नहीं है। अच्छा, बीमार है इस वजह से मर्जी नहीं है, तो अच्छा, इसको ये गलत है। थोड़ा सा और नहीं, आपकी सोच मुझे लोगों के सामने लेके आनी है, तो इसको मैं बीमारी पे बाद में जाऊंगा। ठीक है। बीवी का मूड
नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्या वो मना कर सकती है? वो बिल्कुल मना कर सकती है, उसका अधिकार मना है। कर सकती है, हाँ, उसका अधिकार है। मना कर सकती है, जी। लेकिन शौहर नहीं मान रहा हाँ। और उसने फोर्सफुली के साथ सेक्स किया, यानी रेप जी। किया या असॉल्ट किया, जी। ये सही है या गलत है आपके नजदीक? अगर बीवी बीमार की हालत में है और वो बीमार नहीं, अभी फोर्सफुली कर। अभी मैं बीमार, इसी वजह से मैं बोला ना कि मुझे आपकी सोच देखनी है और लोगों को भी देखनी है। अभी बीमार की बात नहीं हो रही है, उसका मूड जी। नहीं है, उसने मना जी, कर दिया, उसका शौहर उसका मूड। नहीं मान रहा और उसने हाँ। फोर्सफुली उसके साथ कपड़े वपड़े उसके फाड़ वाड़ के उसने सेक्स किया, नहीं, नहीं, इसको आप कपड़े गलत वपड़े समझ? फाड़ फाड़ के ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो। अरे भाई, बीवी का मूड नहीं है, वो बोल रही है नहीं करो, और इसको अगर अंदर डालना है तो कपड़े फाड़ के ही डालना पड़ेगा ना, या जबरदस्ती उतार के? चलो फाड़ने का वर्ड हटा देता हूँ, उसने ठीक। जबरदस्ती उसकी सलवार उतारी और शुरू हो गया। हाँ, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है, मानते हो? ठीक। ओ भाई, फाइनली गलत है। हाँ। हाँ, इस पे शौहर को सजा मिलनी चाहिए। जी, सजा तो होनी चाहिए, गलत है तो सजा होनी भी चाहिए। वो होनी चाहिए। क्या यूटर्न मारा है देखो हमारे भाई ने। ठीक है, होनी चाहिए। क्या इस पे शौहर को सजा मिलनी चाहिए? होनी चाहिए, इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मैरिटल रेप जो आप पहले नहीं बोल रहे थे, वो अब साबित हो गया कि मैरिटल रेप में गलत है और उसको सजा होनी चाहिए। ठीक है। क्या इस्लाम, आप कह रहे कुरान, जी। मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन देता है? देखो, ये कुरान एक ही चीज मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, हदीस भी साथ में जरूरी है। अच्छा, कुरान मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूट नहीं देता? जी। देता। मतलब अल्लाह ने अपनी किताब में मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक जितने आए थे वो सब बोल रहे थे मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी अल्लाह ने कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी किताब में देखिए मुकम्मल देखिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है। देखिए, हम्म, बात ऐसी है कि जो कुरान है ना, वो अल्लाह की, मतलब अल्लाह ताला की जुबान है, मतलब अल्लाह ताला खुद उसको उतारे हैं, लेकिन जिंदगी का जो तरीका है वो हमारे आप नबी ने मतलब बताया। अपनी जबान में अल्लाह ने मुकम्मल चीजें नहीं बयान की है? हाँ, मतलब नहीं की है ना? खाली मुकम्मल नहीं, मुकम्मल है, लेकिन किस तरह पता है आपको? किस तरीके से? मतलब जैसे कि सिर्फ नमाज पढ़ो उसमें है। हाँ, मतलब कुरान अधूरा है, उसको पूरा हदीस करती है, राइट? हदीस हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई चीज है उनकी। हाँ मेरे भाई, तो हाँ। अल्लाह ने आधी अधूरी जानकारी कुरान में दी, नमाज पढ़ो, ये नहीं बताया किस तरीके आदि से पढ़ो। वो देखने के लिए आदि आपको हदीस में जाना पड़ेगा, राइट? जी। मतलब कुरान मुकम्मल नहीं बताता, अधूरा है, और पूरा करने के लिए हमको हदीस में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। ये कुरान मुकम्मल जानकारी नहीं देता, इस वजह से हदीस में जाना पड़ेगा। ठीक है। क्या कुरान और हदीस दोनों मिला के मुकम्मल है? हाँ जी, मिला के मुकम्मल है। ओके। कुरान, सिर्फ कुरान अधूरा है, सिर्फ हदीस अधूरी है, दोनों मिला के मुकम्मल है। थैंक यू सो मच। हाँ, दोनों। हाँ, ओके। ये बड़ी बात है, और ये चीज अगर मोमिन सारे मान ले कि कुरान अधूरा है और हदीस अधूरी है, जब दोनों को मिलाओगे तो मुकम्मल होगा, तो क्या बात हो जाएगी। वाह वाह, मैं सलूट करता हूँ हमारे अजहर भाई को। और एक बार अपने किसी अहले हदीस आलिम से जाके कहना कि मैंने ये कहा है, मेरा अकीदा बयान किया है कि कुरान मुकम्मल नहीं है, हदीस के साथ जब उसको लोगे तो मुकम्मल होगा। चलिए, अभी ये देखिए बताओ। मतलब हाँ, अभी मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, कि आपने यहाँ पे ऊपर माना था कि मैरिटल रेप गलत है, मैंने जो मिसाल दी थी, और इस पे शौहर को सजा होनी चाहिए। ठीक है। और कुरान और हदीस जो है ये मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, मुकम्मल लॉ है। मुझे कुरान और हदीस से मैरिटल रेप की सजा जरा निकाल के बता दो, क्योंकि वो कंप्लीट है, मुकम्मल है। आपने कहा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन में एक इतनी बड़ी जो गलती है उसकी सजा मेंशन होनी चाहिए थी। जी भाई। जी, जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी जो बीवी थी, हम्म।
तो कौन? वो बहुत सारी बीवी थी उनके, मतलब बहुत सारी थी 11 बीवी थी। गाइस, मोहम्मद साहब की बहुत सारी बीवियां थी। ओके, हाँ फिर? देखिए आप ये पढ़िए हदीस वगैरह, उसमें लिखा हुआ है पढ़ा हूं कि मैं। आपके अज़वाज मुतहहरात जो है वो कुछ 11 बहुत सारी वगैरह थी, थी। हाँ जी। बहुत सारी थी। हाँ ठीक है, फिर? जी, तो उनको उसकी ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि तुम इसके साथ शादी करो। ओके, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी बीवी से बच्चे नहीं हुए थे, सिर्फ एक बीवी से, दो हजरत नहीं, एक बीवी से नहीं, कितने उनको सिर्फ दो बेटे या दो बेटियां हुई थी। नहीं, वो तो जो वो खदीजा से हुई थी ना, उसके बाद कौन सी बीवी से हाँ, बच्चा हुआ? किसी से भी नहीं हुआ। हाँ किसी से नहीं हुआ, वही तो बोल रहा हूँ, एक बीवी से जो हुआ था। एक स्लेव से लेकिन हुआ था, वो भी हजरत आयशा कहती है कि ये, अगर तारीख की किताब में देखे तो उसमें वो कहती है कि ये बच्चा जो है वो तुम्हारी शक्ल से मैच नहीं करता है। जो मारिया किप्तिया जो है, हाँ, उनसे जो बच्चा हुआ था इब्राहिम, जिसका इंतकाल हो गया था, तो उसके बारे में हाँ, हजरत आयशा कहती है तारीख की किताब में। अब हवाला कितना दुरुस्त है नहीं दुरुस्त है मुझे उसमें नहीं हाँ, जाना, लेकिन उसमें है ठीक है। कि वो आयशा कहती है कि ये तुम्हारी शक्ल से मैच नहीं करता है, रसूलुल्लाह को कहती है इब्राहिम। तो वो ठीक है, आगे बताओ, बोलना क्या चाह रहे हो आप? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक ही बीवी को, जो पहली बीवी थी उसी के साथ इंटरकोर्स किया था, ये इससे साबित हो जाता है, ठीक है। इंटरकोर्स किया था, हाँ ये साबित हो जाता है, ठीक है। इससे टॉपिक का क्या लेना देना? तो सवाल का क्या लेना देना? बाकी बीवियों के साथ नहीं किया, या उनकी मर्जी नहीं थी, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था। अच्छा अरे भाई मैं अभी समझा कि भाई पॉइंट क्या रखना चाह रहे हैं। भाई पॉइंट ये रखना चाह रहे हैं कि चूंकि बाकी बीवियों को बच्चा नहीं हुआ, इसका मतलब रसूलुल्लाह ने बाकी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी किया ही नहीं, है ना? यही बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, या फिर उनकी मर्जी नहीं होगी, या ऐसे। अच्छा, मर्जी नहीं थी इसी वजह से रसूलुल्लाह ने डिंगी डिंगी किया ही नहीं, और इस वजह से रसूलुल्लाह को किसी भी बाकी बीवी से बच्चे नहीं हुए। सिर्फ रसूलुल्लाह ने 40 साल की हजरत खदीजा से ही डिंगी डिंगी की है। जी, भाई आप दीन कहाँ से सीखते हैं अजहर भाई? देखिए ये तो मैं पढ़ा था अच्छा, कहीं। मैं अगर आपको ये बता दूं कि रसूलुल्लाह रोज रात को अपनी सारी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी करते थे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए इससे ये पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमको एक। अरे तो पता नहीं है तो बता दूंगा तो पता चल जाएगा ना, आप कुरान हदीस वाले हैं। मैं आपको सही हदीस बता दूंगा कि रसूलुल्लाह हर रात हर बीवी के साथ जो है डिंगी डिंगी करते थे, और दूसरी एक हदीस में आता है कि सिर्फ एक गुस्ल देते थे। अच्छा, ठीक है, ये मान लेते हैं, चलो नहीं करते, करते क्या थे, नहीं ठीक करते है। थे? हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, हाँ। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर आपका मुद्दा लेकिन साबित नहीं हुआ ना। अभी आपने क्या कहा था? लेकिन वो 11 बीवी जो थे उनसे बच्चा क्यों पैदा नहीं हुआ? हाँ, कितना वैलिड क्वेश्चन है। मेरा भाई सच्ची में दिमाग लगाता है, मेरा भाई सच्ची में दिमाग लगाता है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि जितना जल्दी अहले हदीस मुर्तद होएगा, वो दूसरा फिरके वाला नहीं होएगा, इस्लाम को छोड़ेगा सबसे पहले। और ये मेरी बात से साजिद इमाम भी अग्री करेंगे कि सबसे पहले जो इंसान इस्लाम छोड़ता है आसानी से, वो अहले हदीस होता है। इसलिए देखिए, अक्सरियत जो है एक्स मुस्लिम्स की, उसमें आपको मोस्टली अहले हदीस मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर सोचने का, समझने का, तहकीक करने का, दिमाग लगाने दिमाग लगाने का जज्बा होता है, जो कि बाकी बाकी फिरके वालों में नहीं होता है। वो बोलते हैं गू खिला रहे, खा लेंगे, लेकिन हम दिमाग नहीं लगाएंगे। जी। तो मेरे प्यारे भाई अजहर खान साहब, जी, सारी बीवी के साथ रोज सेक्स कर रहे लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह के अंदर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम, जी, उनका जो वीर था, वीर ये कहते हैं ना भाई लोग, वीर ये था, उसके अंदर पावर नहीं था, खत्म हो गया था पावर। इस जी, वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यही वजह हो सकती है ना भाई। आप रोज 11 बीवियों के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, और उनकी उम्र भी कितनी है, 50 के ऊपर है, 55 पहुंच गए, हाँ, है ना? हजरत आयशा के साथ जब, आयशा जो है छोटी बच्ची है 9 साल की, हजरत आयशा के साथ जब रसूलुल्लाह ने इंटरकोर्स किया, तब आपकी उम्र 55 थी। तो 55 जी, में बाकी सारी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी भी कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, वो एक अलग मसला है, जाते जरूर थे। जी, तो जी, बच्चे नहीं हो रहे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको था।
जी हाँ, ये बात है, आपकी बात बिल्कुल गौर और फिक्र करने वाली है कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, वरना अगर औरतों में प्रॉब्लम होता तो कोई एक से बच्चा नहीं होता था। यानी अगर हजरत आयशा में प्रॉब्लम था तो हजरत आयशा को नहीं होता था, या 2-3 बीवी को नहीं होता था, एटलीस्ट बाकी को तो होता है। अभी यहाँ पे देखो अजहर भाई, आपके आसपास जो मोमिन हजरात है, उनकी जो शादी होती है जी मोमिन हजरात की, अक्सर देखो 1 साल के अंदर रिजल्ट आ जाता है, हाँ, वो ठीक कैलेंडर छप जाता है 1 साल के अंदर। देखे हो क्या नहीं देखे हो अजहर भाई? देखिए। देखे हो ना, मोमिन हजरात हाँ जो गैर मजहब वाले, उनके वहां तो भी उन लोग थोड़ा फैमिली प्लानिंग करते हैं कि भाई 2-3 साल के बाद बच्चे पैदा करेंगे, थोड़ा पहले सेटल हो जाते हैं, थोड़ा लाइफ का मजा ले लेते हैं। जी मोमिन हजरात के वहां अक्सर देखो 1 साल के अंदर कैलेंडर छपा, रिजल्ट। जी जी तो हाँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रसूलुल्लाह को जरूर था। बीवी के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बीवी के अंदर प्रॉब्लम है तो कोई एक बीवी के अंदर होगा, सारी की सारी 11 बीवियों के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो जी ये बात तो आपकी सही है। खैर अजहर भाई, तो ये जो हाँ सजा जो आपने खुद माना कि मिलनी चाहिए, कुरान और हदीस में जो कि आपने कहा मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ना अल्लाह ने ना रसूलुल्लाह ने, किसी ने भी ये सजा नहीं बताई है। अब मैं क्या करूं? देखिए, ये उस जमाने में जो ऐसा था कि मतलब जो बीवी जिसको तुम बीवी बनाते थे, तुम उस पर मतलब अपना ये जमा सकते थे, अपना हक जमा सकते थे वो जमाने में। तो ये गलत है ना, लेकिन आपने अग्री किया ना कि ये गलत है। हाँ, ये अभी इस टाइम क्या जो है हमारे इंडिया में भी जो है, अब लड़कियों को भी और मतलब मर्दों को अच्छा भी एक दोनों बात का हक बताओ बराबर है। अजहर भाई, आप ये कह रहे हो कि 1400 साल पहले एक बीवी को हक नहीं था कि वो मना कर सके, आप ये कहना चाह रहे? हक था मतलब, लेकिन तो हक था तो वो फिर बयान होना चाहिए था ना, जी कि मैं जो इस बता हक रहा को हूँ पामाल कि करे, जो जो मैं जो इस बता रहा हूँ, पहले सुनो, हाँ, पहले सुनो। हम्म, तब की जो बीवियां थी, वो शोहर की ही फर्माबरदार थी, वो शोहर को ही अपना सब कुछ समझती थी, वो जो बोलता था उसको हाँ करती थी हम्म। उस अगर जमाने में। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर उस जमाने में बीवी शौहर की बात मना ही नहीं करती थी, उसको मूड हो नहीं हो मना नहीं करती थी, तो मुझे ये बताओ, मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। पेश करी। जी, ये सही मुस्लिम की हदीस है 3540। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई आदमी जब अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए और वो इसके बुलाने पर इनकार कर दे, तो आसमान वाला यानी अल्लाह इस औरत पर नाराज रहता है। जी और एक तो भी यहाँ अल्लाह नाराज है। सही बुखारी की हदीस में क्या है, 3237, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाया लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया और मर्द उस पर गुस्सा होकर सो गया, तो सुबह तक फरिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते। जी इसके बाद देखिए, जामे तिर्मिदी की हदीस नंबर 1160 है, जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बुलाए तो इसे फौरन आना चाहिए, अगरचे वो तंदूर पर हो, तंदूर पर मतलब। ओवन, खाना बना रही है, किचन पे हो। ओके। अभी ये बताओ कि उस जमाने में अगर सारी बीवियां फर्माबरदार थी और वो सेक्स के लिए मना नहीं करती थी, तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि बीवी अगर मना करे तो उसको यानी उस पे फरिश्ते लानत भेजते, क्यों कहा? हम्म, देखिए गौर करो इस बात ये पे। भी, हाँ ये भी गौर करने की बात है, क्योंकि हम्म, हदीस से साबित है, इसका मतलब रसूलुल्लाह ने ही कहा है। एग्जैक्टली, हाँ, तो एग्जैक्टली। यही ये भी एक वजह हो सकती है कि बीवियां मना ना करती हो तब वो जमाने में। हाँ, नहीं, इसीलिए कह रहा हूं ना कि मैरिटल रेप जो मैरिटल रेप जैसा कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह का हाँ हुक्म है कि आप मना नहीं कर सकती हो। आप अगर किचन बात में भी तो हो है। तो भी आप मना नहीं कर सकती। जी ये बात तो है। तो भाई ऐसे मजहब में आप क्यों हो जो एक गंदी चीज, उसके अंदर गंदी चीज है, जो एक गंदगी को सपोर्ट कर रहा है, मैरिटल रेप को जो सपोर्ट कर रहा है, आप ऐसे गंदे मजहब में क्यों है मेरे भाई? गौर देखिए, फिक्र करो। आप अहले हाँ हदीस है। गौर फिकर भी करेंगे, ठीक आप है। कब से चैनल देख रहे हैं अजहर भाई? मैं तो 1-2 दिन से ही देख रहा हूँ। है ना? आप एक काम करो, मेरे बाकी वीडियोस भी देखो, बाकी डिस्कशंस भी सुनो।
आपको समझ में आएगा कि ये कितना गंदगी वाला मजहब है, इसमें कितने सारे प्रॉब्लम। अभी एक लास्ट चीज मैं बताऊंगा, उसके बाद उस्मा जी, उस्मा नईम जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ। पहले अजहर भाई से एक लास्ट बात कर देता हूँ, क्योंकि ये तहकीक करेंगे। अजहर भाई, जी आपको ये मालूम है कि इस्लाम में आप लौंडी, पता है आपको लौंडी क्या होती है? जी, जिसको गुलाम कहते हैं। गुलाम, हाँ पता है ना आपको? जी जी स्लेव्स। जी अच्छा, आपको पता है कि इस्लाम, कुरान और आपके रसूलुल्लाह इस बात की इजाजत देते हैं कि आप लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं? Wait. Wrong. You are wrong. उस्मा नईम, आई विल डिस्कस विद यू, प्लीज डोंट इंटरप्ट। जी लेट मी जी, ये let मुझे me पता है। complete my discussion with him. Uswa Naeem, I'll talk to you on the same topic, please. हाँ, अजहर भाई, क्या आपको पता है कि आप जी लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं? जी, ये बात हदीस में एक बार सुनी थी। हाँ, हदीस है बहुत सारी। अभी जैसा मैंने बाकी चीज बताया हूँ, आपको वो हदीस भी बता सकता हूँ, या आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियोस में देख लेना, आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगी वो हदीस। तो गुलाम के साथ आप सेक्स कर सकते हैं, आपको पता है ना? नहीं, सेक्स नहीं कर सकते, बस अपनी जब शर्मगाह को देख देख सकती, मतलब ये कि नहाते वक्त वो पानी देते, ऐसे कुछ है वो। आपको, अगर आप पानी नहा रहे हैं और आपको टॉवेल की जरूरत पड़ गई, तो क्या आपकी बहन टॉवेल लाके दे सकती है आपको? जी, लगा के दे सकती है, जब मैं मतलब लाके दे सकती है। क्या मतलब उसको, हाँ, क्या उसको आपकी शर्मगाह देखने की जरूरत है? नहीं नहीं, नहीं जरूरत है। गुलाम को आपकी शर्मगाह देखने की क्यों जरूरत है? देखिए भाई, ऐसा होता है कि मतलब उस जमाने में जो लौंडी थी, उसको हाँ, अपना जिंदगी भर आपके साथ रहना पड़ता था, ओके, तो तो आपको उस पर आपका हक रहता है। उस क्या जमाने हक? में उस पर आप उसे कुछ भी करा सकते हैं उस जमाने में। मतलब आप सेक्स आ, भी कर सकते हो उसके साथ? देखो, वो उसको तुम चाहो तो बोलो कि जान दो, तो वो जान देगा आपके लिए। उस जमाने में ऐसा था। तो आप फिर, चूंकि वो आपकी गुलाम है, आप उसके साथ सेक्स भी कर सकते हो, राइट? सेक्स का तो उसमें सुना नहीं है। अरे मैं मतलब बताता हूँ ना मेरे प्यारे भाई, आप मेरे बताओ अहलेदीस भाई है ना, मैं अभी सब आपका डाउट क्लियर करता हूँ। जी, बताओ जी, बताओ। जी जी। अच्छा भाई, हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट मेरे प्यारे भाई, एक मिनट। कहाँ है रे, ते हौले, कहाँ है? एक मिनट। ये लो, आपके सामने स्क्रीन पेश कर रहा हूँ। ये देखो, स्क्रीन आ गई आपके सामने प्यारे भाई? हाँ, स्क्रीन आ गई। ओके। सही बुखारी हदीस नंबर 2229। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा नहीं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता था, तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आपने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह को भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है, वो पैदा होकर रहेगा। यहाँ पे देखिए कि ये लोग जब लौंडिया जंग पे जाते थे, तो वहां लौंडियां पकड़ के ये लोग सेक्स करते थे। जिमा वर्ड समझते हैं आप? जी, नहीं पता मुझे। जिमा मतलब इंटरकोर्स। ये देखो इंग्लिश में क्या है, वी गेट फीमेल कैप्टिव्स एज अवर शेयर ऑफ बूटी and we are interested in their prices. What is your opinion about coitus interruptus? यानी जी coitus interruptus किसको कहते हैं? कि आपने अपना सामान मुबारक सेक्सुअल, यानी डिंगी डिंगी करने के लिए आप जो सामान मुबारक अंदर डालते हो, आप सेक्स करते हो, लेकिन आप इजैकुलेट अंदर नहीं करते हो, आप अपना सामान मुबारक बाहर खींच लेते हो ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, उसके अंदर ये नहीं जाए, नुतफा नहीं जाए। इसको हाँ कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं कि अजल करना।
तो ये जो सहाबा है, ये जो जंग से जिसको पकड़ के लाते थे, ये उनके साथ सेक्स करते थे, ये हदीस में लिखा हुआ है भाई। और दूसरा देखो, सेक्स तो करते ही थे, बेचते भी थे। अब अजहर मेरे प्यारे भाई, ये आप सोचो अभी कि किसी इंसान को, उसके साथ आप उसको पकड़ के लेके आ रहे हो जंग से या कहीं से भी, उसके जी। साथ आप सेक्स कर रहे हो और उसको बेच भी रहे हो, क्या ये अच्छी चीज है मेरे प्यारे भाई? अच्छी चीज तो नहीं है भाई। इसीलिए मैंने कहा कि इस्लाम में एक गंदगी नहीं है। और पहले मैं सल्यूट करता हूं आपको कि आप उन अंधविश्वासियों की तरह आपने ये नहीं कहा कि नहीं ये सही है, बल्कि आपके अंदर इंसानियत है। अजहर भाई के लिए हर कोई गुलाब भेजे, इनके अंदर वाकई में इंसानियत है। इन्होंने कहा कि ये गलत चीज है। तो अजहर भाई, ऐसी कई सारी चीजें हैं इस्लाम में, गंदगियां, गलतियां जो इस इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। आप खुद सोचो अजहर भाई, कोई अगर आपकी माँ बहन को पकड़े किधर से, भले भले उन्होंने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, उनको जी। पकड़ के लाए, उनको गुलाम बनाए, फिर जी। उनके साथ डिंगी डिंगी करे और उनको मार्केट में बेचे भी, क्या आपको अच्छा लगेगा मेरे प्यारे भाई? ऐसा सोच भी नहीं सकते भाई। हाँ ना मेरे भाई, इसी वजह से हमने इस्लाम छोड़ा भाई, क्योंकि ये गंदगियां हैं। और ऐसा इंसान, ऐसा खुदा जो आपको इजाजत दे रहा है ये सब करने की, वो रोल मॉडल कैसे हो सकता है भाई? वो बेहतरीन नमूना कैसे हो सकता है? आप खुद बताओ। देखिए, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इसके हाँ, अभी ऊपर मत कहिए आप। इंशाअल्लाह सुनो, तहकीक जरूर करूंगा। हाँ अजहर भाई, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अभी का भी इस्लाम छोड़ दे, खत्म टाट नहीं। ठीक है जी। मैंने आपको दलीलें दी हैं, आप जाइए, तहकीक करिए, सोचिए, जी, समझिए। अगर अरे ये ये उसवा नईम किधर चली गई यार? उसवा नईम, ये नेक्स्ट आपका नंबर है, कहाँ चली गई? एक जगह खाली करो। चौधरी जो ये साइंटिस्ट साहब बार बार जुड़ रहे हैं, जब इनको बात नहीं करना है तो क्यों जुड़ रहे हैं? साइंटिस्ट साहब आप प्लीज ना जुड़े अगर इस्लाम पे आपको बात नहीं करनी है। उस्वा नईम जी जो अभी जुड़ी थी, जो मेरे को कह रही थी नो नो नो, उस्वा नईम, चैलेंज है आपको। आपके लिए एक जगह बना रहा हूँ, ये साइंटिस्ट साहब को निकाल रहा हूं मैं, एक मिनट। ये साइंटिस्ट साहब को निकाल रहा हूं मैं अभी फिलहाल, क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते इस्लाम पे। तो मैं उनको लेके क्या करूं? मैंने उनको 2-3 बार मौका दिया। उस्वा नईम, अगर आप सुन रही है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आपने ये कहा था नो 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 नो, क्या नो नो? आइए। तो अजहर भाई, आप तहकीक करिए। एक बात सिर्फ गौर करना, जब आप इन चीजों पे तहकीक करेंगे तो उसमें आप अपनी माँ बहन को उस सिचुएशन में जरूर रख के देखना कि मेरी माँ और बहन के साथ अगर ऐसा हो तो क्या मैं उसको पसंद करूंगा। जी, ठीक है भाई? ठीक, हम तहकीक करेंगे इंशाअल्लाह जरूर। ओके भाई, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।